Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare 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 Ram Ram Hare Hare। जय जगत गुरु शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी की जय। जय जगत गुरु शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद परमहंस श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी की जय। श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी की जय। जय श्री रूपानुग गुरु वर्ग की जय। पंच तत्वात्मकम गौर हरि की जय। राधा कृष्ण गोप गोपी गो गोवर्धन वृंदावन राधा कुंड श्याम कुंडात्मक श्री ब्रजमंडल की जय। तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। सर्व विघ्न विनाशकारी भक्त वत्सल भगवान श्री नरसिंह देव की जय। प्रहलाद महाराज की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय परम पूज्य पाठशिला भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी महाराज जी की जय। जय परम पूज्य पाठशिला भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी की जय। जय परम पूज्य पाठशिला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी की जय। गोकुल गौशाला की जय। गौ माता की जय। ग्वालपाड़ा धाम की जय। गुरु कथा श्रवण पिपासु वैष्णव वृंद भक्त वृंद मातृ वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी हरि बोल। गुरु वैष्णव भगवान तिनेर स्मरण है विघ्न विनाशन। अनायासे है निज वांछित पूरन। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले गुरु कथा श्रवण कीर्तन में आज हम गुरुदेव की एक लेटर पढ़ रहे हैं। All glory to Shri Guru and Gauranga Shri Chaitanya Gaudiya Math, Calcutta, 4/9/1996. My dear Shri Rohini Nandan Das, I returned to Calcutta with party day before yesterday after participating in the Jhulan Yatra festival of Vrindavan Math and doing some urgent work in New Delhi. तो सावन के मास में शुक्ल पक्ष में झूलन यात्रा होती है। झूलन यात्रा में हर साल वृंदावन मठ का वार्षिक उत्सव होता है। उस वार्षिक महोत्सव में हर साल हमारे गुरु महाराज जी जाते। वही बात इस लेटर में लिखी है कि झूलन यात्रा वृंदावन मठ में संपन्न हुई और उसके बाद न्यू दिल्ली में कोई इम्पोर्टेंट काम किया और फिर मैं कलकत्ता आ गया। It was by providence that I had accidental fall on the veranda in the front of my room. There was severe pain in the waist. It was very difficult for me to get up and get down. Doctor examined me. They said pain was due to bruise in the waist. Pain would subside after proper treatment. Allopathic medicines cause severe constipation. After taking Ayurvedic medicine of a disciple doctor of Batinda,
I felt a bit relief. I participated in the meeting and delivered speeches and also performed kirtan for some time on the day of Sri Jagannath Dev's Rath Yatra festival. तो रथ यात्रा पे 1996 में एक घटना हुई कि गुरु महाराज जी अपने कमरे के बाहर बरामदे में उनको चोट लग गई और उसकी वजह से बहुत दर्द, बहुत तकलीफ, बहुत कष्ट हुआ। गुरु महाराज जी आयुर्वेदिक डॉक्टरों को बहुत मान देते थे। यहाँ भी उन्होंने लिखा कि मैं आयुर्वेदिक इलाज करवाया, और ये सब होते हुए भी गुरु महाराज जी ने प्रवचन भी किया, कथा भी की और रथ यात्रा में खूब कीर्तन भी किया। तो गुरु जी अपने नियम को नहीं छोड़े, क्योंकि जहाँ पे ये अंदर से बात होती है तो वहां पे शरीर के कोई भी कष्ट नहीं लगते। On my return to Calcutta, I had been to Agartala to participate in the annual function of Agartala Mutt. I delivered speeches there and also performed Nritya Kirtan in Sri Jagannath Dev's Punaryatra festival. As per direction of Calcutta doctor, the disciple doctor of Agartala Mutt treated me. After 5-day physiotherapy treatment, I recovered from the pain. तो ये जो पेन हो रही थी ये अगरतला में भी चली। पुनर् यात्रा में गुरु जी गए, वहां भी होम्योपैथिक फिजियोथेरेपी करवाई 5 दिन, फिर वो जाके पेन ठीक हुई। आई एम नो ऑलमोस्ट नॉर्मल, देयर इज नथिंग टू बी वरीड नाउ। To my opinion, it will not be beneficial for our devotional spiritual elevation if we do प्रचार for प्रचार sake. इस पत्र में गुरु महाराज ने प्रचार के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। गुरु जी कहते हैं, इट विल नॉट बी बेनिफिशियल फॉर अवर डिवोशनल स्पिरिचुअल एलिवेशन इफ वी डू प्रचार फॉर प्रचार से। If we do prachar for the sake of only prachar, this will not be beneficial for our spiritual progress. So this is very subtle point, very important point. Actually, we have to understand that prachar is something which only Guru Maharaj can do. Prachar is only which only Nityanand Bhagwan can do, Gaur Mahaprabhu can do. We can just follow them as our sadhana. When we do our sadhana, then prachar will be automatic. It will be wise to perform all forms of bhajan, including kirtan, for the propitiation of Shri Krishna and his devotees. So how we do prachar? We do all forms of bhajan. We do kirtan, but with the objective of pleasing Shri Krishna and his devotees. For the propitiation of Shri Krishna and his devotees, we do kirtan, we do bhajan. Chanting of the glories of Shri Krishna, his name, form, attributes and pastimes is the best form of bhakti. So this Hari Katha means chanting the glories of Shri Krishna. This is the best form of bhakti. While performing bhakti, kirtan bhakti, prachar will be automatic. So a real way of doing it is we have to do our bhakti, kirtan bhakti, and prachar will be automatic.
There is no need of making separate endeavor for this. We are leaving for North India tour on 28 September 1996. First, we shall reach Chandigarh on 30th September morning, and from there to Una, Rajpura, Pathankot, Jammu. Hope this will find you all in good health and spirit. My love to you all. May all merciful Srila Gurudeva bless you. Aptly yours, Bhakti Vallabh Tirth. Now, this is a very important teaching of Gurudeva that we must know. We should not have ego that we are preaching, because that gives us pride. But if we are doing our bhajan, our devotional practice, we are doing kirtan, we are chanting the glories of Supreme Lord Shri Krishna. So that is our sadhan bhajan, and if we do our sadhan bhajan, for others that will be a prachar. So for us, for me, this is my sadhan bhajan. In fact, personally, I have my own feeling that Guru Maharaj has given us so much. Guru Maharaj gave me his association so much, so long. He gave me his affection. He gave me personal attention, personal instruction in the form of his letters, his teachings. He gave me so much unconditionally. I could not do anything for Gurudev. I could not serve him. I could not give up my world for serving Gurudeva. So that makes me very guilty conscious. But then I remember Guru Maharaj himself told me that I should sing the glories of Guru Vaishnav Bhagwan while we were on US tour. So it is order of Guru Maharaj to me to glorify Guru Vaishnav Bhagwan. He ordered me on the appearance day of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur when we were in Honolulu, Hawaii, USA. The Guru Maharaj ordered me to speak. One day before, he told me, tomorrow you will speak. So from then onwards, I could understand that Guru Maharaj has empowered me by his blessings, by his causeless mercy. Only then I can speak. And he wishes that I should speak. So I started somehow speaking, remembering his teachings. So I have this feeling, by doing this, I am giving back my Guru Dakshina. Dakshina Jnana Sandesha. What Gurudev gave me, I want to give it back to this cosmos. So by giving back, I get a feeling that I am serving Gurudeva. I am giving my Guru Dakshina. So for me, this Guru Katha is Guru Dakshina. So I don't know how far I am successful, but I have this feeling. So for me, this is not prachar. This is Guru Dakshina. So Guru Maharaj is sending his causeless mercy, and we are trying to redistribute it, recycle it. Now,
Guru Purnima celebration yesterday. Remember that Guru denotes removal of darkness. One who removes darkness, one who removes ignorance is called Guru. The self-effulgent Parabrahma, whose light removes darkness, is Guru. Gurudev opens my blind eyes, removing dark nations with the help of the eye of divine knowledge. Vishwanath Chakravarti Thakur has written, the spiritual master is to be honored as much as the Supreme Lord because he is the most confident servitor of the Lord. This is acknowledged in all the revealed scriptures and followed by all the authorities. Sakshad haritven samast shastre ruptastata bhavyate sadvi kintu prabhurya priyeva tasya vande guru shri charanarvind. I offer my respectful obeisances unto the lotus feet of such a spiritual master who is a bona fide representative of Shri Hari. Gurudev is bona fide representative of Shri Hari. And Gurudev is one with the Supreme Lord Shri Hari in the sense that he is the dearest. He is the dearest. Gurudeva is not the enjoyer Bhagavan, but Gurudeva is the most confidential servitor. The most confidential servitor is Gurudeva. As such, Tulsi leaf is offered to the lotus feet of Shri Hari, but not to the lotus feet of Gurudeva. It is offered on the upper portion of the spiritual body. Yasya prasadat bhagvat prasado yasya prasadanna gati kutopi dhyayans tu vanstasya yasya sri sandhya vande guru shri charanarvind. Guru Purnima makes us humble because we remember that we are disciples. Vishwanath Chakravarti Thakur has further written, I offer my respectful obeisances unto the lotus feet of my spiritual master while meditating and singing in adoration his glories in the morning, at midday and afternoon. By his grace, one can get the grace of Supreme Lord Shri Hari, and without his grace and compassion, one can have no shelter. So, that is the prayer of Vrindavan, Vishwanath Chakravarti Thakur. He says, Shri Guru Charana Padma Kevala Bhakati Sadma Vandomui Savadhanam Mate. Narottam Thakur has written, the lotus feet of his divine grace, Shri Gurudeva, is the abode of exclusive devotion. I chant the glories of Shri Gurudeva in devout adoration. Yahar prasade bhai e bhav tariya jai. I can cross the ocean of births and deaths as well as get Shri Krishna by his unfathomable grace. Krishna prapti hai jaha hoite. Guru mukha padma vakya chitte te kariya akya arana kariha mane asha. I should be satisfied by reconciling the nectarian sayings emerging from the lotus lips of Gurudeva with the thoughts of my mind
Nothing more can I expect to get. श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति जे प्रसादे पूरे सर्व आशा. Devotion to the lotus feet of Shri Gurudeva is the highest objective. Devotion to the lotus feet of Shri Gurudeva. Highest objective. All desires can be fulfilled by His grace. By His grace, I have got the spiritual eye. चक्षुदान दिला जय जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित. By His grace, I have got the spiritual eye to see God. Divine transcendental knowledge is revealed in me. Divya Gyan Hriday Prakashita. Divine transcendental knowledge is revealed in me. Prema Bhakti Yaha Haite Avidya Vinasha Jate Vede Gaye Jahar Charita. I have got Prema Bhakti. My ignorance is removed. Such Gurudeva may become my eternal divine master in every birth. The transcendental pastimes of Gurudeva have thus been narrated in the Vedas. Yesterday we hear that serving the lotus feet of Srila Gurudeva is the necessity of our life. It is our necessity to serve Srila Gurudeva's lotus feet. Today, the essence is accepting Guru is not a fashion. Indispensability of accepting Guru. It's indispensable. Veda, divinity, is giving beneficial instruction to the sadhus. Uttishta jagrata prapya varan nibodhet krushyara dhara nishita duratya durgaham prathastat kavyo vadanti. O sadhus, rise up, withdraw your material senses from material objects completely. Wake up, rise up, awake, be reinstated in your own real self, and sincerely endeavor to know God, praying for the grace of great saints. This world is like as sharp as a razor. This world is as sharp as a razor, full of miseries, and as such, it is very difficult to get deliverance. It is impossible to cross the ocean of births and deaths without worship of divinity. It is impossible to cross the ocean of births and deaths. Realized saints say that without careful, zealous efforts, nobody can get God realization. The panacea of malady of worldly afflictions. Nobody can cross the ocean of births and deaths without worship of God, taking absolute shelter at the lotus feet of Gurudeva. Kathopanishad 1:3-14. Even the Supreme Lord played the pastimes of accepting Guru to teach the indispensability of accepting Guru. Shri Krishna, Shri Gaurhari, and Shri Ramachandra accepted Sandipni Muni, Shri Ishwara Puripad, and Shri Vashishta Muni respectively as spiritual guides.
So accepting Guru is indispensable. Indispensability of accepting Guru. Even God accepts Guru. Manifestation of Guru. The following is our Param Gurudev's discourse on Uthane Kachi in 1968 at Calcutta. Param Guru Maharaj says, Gurudeva manifests himself in four forms. Gurudeva manifests himself in four forms. Number one, Guru is one who destroys ignorance. Appearance of absolute knowledge, Bhagavan removes ignorance. Hence, original Guru is Bhagavan. He who has engaged me in the service of Bhagavan directly is the second appearance of my Srila Gurudeva. So number one is Bhagavan is Guru, original Guru. Number two, my initiating spiritual master is Guru. And number three, Vaishnavas, pure devotees. Vaishnavas are the third appearance of Gurudeva. And number four, disciples are the fourth manifestations of Guru. This is Param Gurudev telling. Number four is disciples are the fourth manifestation of Guru. They, as disciples, actually do the work of a Guru. That is, they engage me always in the service of Gurudeva. There is no scope of doing any anti-devotional act of violation. If there is any violation, they will detect it. Because the greatest judge is a disciple. Because a disciple is judging his Gurudeva always. Oh, Gurudev said this, Gurudev did this. So Gurudev has to be alert always in front of disciples. If there is any violation, they will detect it. Hence, disciples are also my Guru Varga. Disciples perform Guru Puja by singing the glories of Gurudeva. I perform Guru Puja by hearing. But by hearing the glories, I have got the evil motive of misappropriating it. It will not be Guru Puja. As chanting is bhakti, hearing is also bhakti. In whatever way devotees may express their hearts, they are all my objects of worship. तो यहाँ पे आज का जो प्रसंग गुरु पूर्णिमा को लेके ये निकला, पहले तो हमें प्रचारक नहीं बनना, हमको साधक बनना है. साधक के रूप में प्रचार करेंगे तो प्रचार ऑटोमेटिक होगा. प्रचार को गुरु दक्षिणा के रूप में करना सबसे बड़ा भाव है. परम गुरु महाराज जी कहते हैं, एक तो मूल गुरु भगवान है, दूसरे दीक्षा गुरु हैं, तीसरे हमारे शिक्षा गुरु यानी वैष्णव हैं, और चौथे हमारे शिष्य लोग भी गुरु हैं, क्योंकि वो हर समय हमें अलर्ट रखते हैं. गुरुजी आपका टाइम हो गया, सब रेडी हैं, आइए कथा करिए. गुरुजी चलिए वहां पे जाना है. तो गुरुजी को हर समय तैयार होके रहना पड़ता है, क्योंकि शिष्य लोग सबसे बड़े जज होते हैं. तो इसलिए परम गुरु जी कहते हैं कि शिष्य भी एक प्रकार से गुरु का काम कर रहे हैं. तो मैंने एक चीज नोट की, हमारे गुरु महाराज जी की कोई प्राइवेसी, कोई पर्सनल लाइफ नहीं थी. हर समय शिष्यों से घिरे रहे, और अगर शिष्य लोग नहीं थे तो सेवक तो उनके सिर पे सवार रहे. सेवकों को ऐसा भान हुआ कि हम ही गुरुजी को चलाने वाले हैं, और उन्होंने इसका बड़ा अपने तरीके से वो भी किया कि
गुरुजी का कमरा बंद कर दिया, किसी को मिलने नहीं देना, गुरुजी को कहीं जाने नहीं देना, गुरुजी को वही खीरे खिलाने, वही रोज एक ही चीज, दलिए खीरे। तो गुरुजी तो हमारे उत्तम भागवत हैं, वो हर चीज को भगवान का प्रसाद समझ के ग्रहण करते रहे, लेकिन हमें तो उनकी सेवा करनी चाहिए थी। हमारे जम्मू के डॉक्टर प्रभात आयुर्वेदिक डॉक्टर कहते थे कि आप लोग गुरुजी से लेना तो बहुत कुछ जानते हो, लेकिन गुरुजी की सेवा नहीं कर पाते। गुरुजी तो आपके कामधेनु की तरह है, आप उसको दोहते रहते हो, लेकिन कामधेनु की सेवा नहीं करते। तो बॉम्बे के एक हमारे भक्त ने कहा था कि मुझे तो लगता है कि गुरुजी ही आप सबकी सेवा कर रहे हैं, आप तो क्या गुरुजी की सेवा करोगे। हमारे गुरु महाराज जी ऐसे थे, तो शिष्यों को कभी कुछ कहते नहीं थे। तो शिष्य को पता चल जाता है कि गुरुजी तो कुछ कहेंगे नहीं, तो वो इसका कभी कभी फायदा भी उठाते। खैर जो भी हो, अगर किसी ने गुरुजी के चरणों में अपराध किया तो इसी जीवन में हमने देखा उसके अपराध का बहुत भयंकर परिणाम, भयंकर दंड भुगतना। इसलिए मैं तो बार बार गुरुजी से यही क्षमा प्रार्थना करता हूँ कि जाने अनजाने कोई आपके चरणों में अपराध हुआ हो तो मुझे क्षमा करना गुरुदेव, कि गुरुजी तो बड़े दयालु हैं, अहेतु की कृपा करने वाले हैं, हमारी थोड़ी सी भक्ति को भी बड़ा करके मानने वाले। ऐसे गुरुदेव नहीं मिलते, भगवान से भी ज्यादा दयालु ऐसे गुरुदेव हमारे। तो गुरु पूर्णिमा में हम गुरुजी की बार 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 वंदना करते हैं, बार बार उनको प्रार्थना करते हैं। जो परम तत्व है भगवान श्री कृष्ण, वो हमारे गुरुदेव के रूप में प्रकाशित हुए और गुरुदेव के रूप में हमारे साथ उन्होंने लीला की। भाव से उन्होंने हमें बतला दिया कि वो वही है। तो साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रे रुक्तस्तथा भाव्यते सद्भि किंतु प्रभरया प्रियेव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। ये जो प्रार्थना है ये हमारे गुरुजी पे ही फिट बैठती है। हालांकि गुरुजी सेव्य भगवान नहीं, सेवक भगवान है। तो सेवक भगवान के रूप में है तो भगवान ही भगवान को दे सकते हैं। तो गुरु वैष्णव भगवान तिनेर स्मरण है विघ्न विनाशन अनायासी है निज वांछित। यहाँ से चैतन्य चरितामृत का शुभारंभ हुआ गुरु महिमा से। वंदो गुरु पद पद्म परागा। गुरु महाराज जी के चरणों की वंदना करने की हमारी जरूरत नहीं, हम उनकी पादुका की वंदना करें। पादुका पे पड़ी धूली कण की वंदना करें। पराग, चरण कमल का पराग, उसकी हम वंदना करें। चरणों की वंदना तो अधिकार नहीं हमारा। तो पद्म परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुराग। गुरु महाराज जी के चरणों का जो अंगूठे का नाखून है, उसकी जो ज्योति निकलती है वही हमारे जीवन को प्रकाशित कर रही है। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही हो। उनके चरणों के नखों की ज्योति का सुमिरत करके हृदय में दिव्य दृष्टि आती है। जिस दिव्य दृष्टि से संजय ने हस्तिनापुर में बैठ के महाभारत कुरुक्षेत्र की सारी कथा धृतराष्ट्र को सुना दी थी, जिस दिव्य दृष्टि को पाकर अर्जुन ने विराट रूप देखा था, वो गुरु महाराज जी के चरणों की जो आभा है उससे हृदय में प्रकाशित हो जाती है। तो गुरु पूर्णिमा में गुरु महाराज जी के चरणों का ध्यान, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, और उनकी चरण पादुका का ध्यान। मुझे याद है जब हम 97 में पहले विदेश यात्रा पे गए तो मैंने कुछ चीजें एक्स्ट्रा रख ली खरीद के
कि कभी रास्ते में जरूरत पड़ सकती है। तो जैसे दिल्ली एयरपोर्ट में हम जहाज में जाने लगे, तो वहां पे उन्होंने कहा कि आप ये लकड़ी की खड़ाम लेके अंदर नहीं जा सकते। तो गुरुजी ने जीवन भर लकड़ी की भारी भरकम खड़ाम पहनी थी। तो वो उसी से वो इंटरनेशनल फ्लाइट, सिंगापुर एयरलाइन की फ्लाइट से यूएस से सैन फ्रांसिस्को के लिए निकल रहे थे वाया सिंगापुर। तो उनको रोक दिया गया कि आप ये बड़ी बड़ी खड़ाम पहन के प्लेन में नहीं जा सकते। तो मेरे बैग में वो जो रिलैक्सो कंपनी के रबड़ के स्लीपर्स थे, तो वो मैंने उसी समय निकाले, तो गुरुजी के दिए, पादुका मैंने रख ली। तो गुरुजी का जो टूर हुआ वो उसी वाइट कलर के स्लीपर्स में हुआ। तो मैं आपको वो कल दिखाऊंगा, गुरुजी के वो पादुका मेरे पास है। तो तो नमो नमो श्री गुरु पादुकाभ्याम, नमो नमो श्री गुरु पादुकाभ्याम, आदि शंकराचार्य जी ने स्तुति की है। गुरु जी की पादुका की कितने महिमा, हमें अपने घर में गुरु जी की पादुका रखनी चाहिए। तो पादुका की सेवा में गुरु सेवा से भी ज्यादा महत्व, और सारी कृपा वहीं पे है। अब देखते हैं भरत जी ने कैसे राम भगवान की पादुका सिर पे लेके 14 साल अयोध्या में सेवा की, राज सेवा की। पादुका की बड़ी महिमा है। आपने देखा होगा वीडियोस में कि कलकत्ता मठ में जो परम गुरु महाराज जी की पादुका पड़ी है, बड़ी बड़ी विशाल पादुका, तो गुरु महाराज रोज वहां पादुका को स्पर्श करके सिर को लगाते, प्रणाम करते। एवरी डे गुरु महाराज जी ने बाकी इधर उधर जाना बंद कर दिया, लेकिन पादुका को प्रणाम करना नहीं छोड़ा। तो गुरु पादुका की सेवा आज गुरु पूर्णिमा में हमें करनी चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कल की जो गुरु पूर्णिमा आज यूएसए में मनाई जा रही है, वहां लेट होता है एक दिन, तो इसलिए मैंने आज इंग्लिश का भी ज्यादा रख लिया। हमारे कुछ भक्त बैठे हैं, वो समझ लेंगे। जो हो, गुरु तत्व गुरु कृपा से ही प्रकाशित होता है, इसलिए गुरु कृपा ही केवलम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।